अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है निक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक निक्रोसिस और अपोप्टोसिस है। अब हमने इन दोनों टर्म्स को जो है वो डिफाइन करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं सेल के ऊपर। कि सेल जो है ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। अब इन सेल्स के भी अपने फंक्शंस होते हैं, अपने जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो डिफरेंट उनकी लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सेल की भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है हमारे पास। सेल की लाइफ को हमने डिस्कस करना है कि इनकी लाइफ यानी कि इनका सर्वाइवल हमारे पास डिपेंड करता है टू थिंग्स पर। वो क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और हमारे पास इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स जो हैं इन पर जो है ये डिपेंड करते हैं। मीन्स के सेल जो है इनकी सर्वाइवल के लिए डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं जो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो है वो आते हैं या इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स के हमारे पास जो है वो सेल के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं उन उधर से, या इंट्रा यानी कि विद इन द सेल जो है उनके सिग्नल्स, उनके सर्वाइवल के सिग्नल्स उन पर वो डिपेंड करते हैं। तो और डिफरेंट कंट्रोल जो है एक्टिविटीज हैं इन सिग्नल्स की मदद से ये अपने डिफरेंट जो है वो फंक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस में जो बॉडी में है उनके ऊपर जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए इन सिग्नल्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब हम उनकी कंट्रोल्ड एक्टिविटीज जो है सेल की, जो डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट होती हैं और उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उन एक्टिविटीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। उन एक्टिविटीज में जिनको सेल्स कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं बाय द फॉलोइंग सिग्नल्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सेल डिवीजन शामिल है। जाहिर है सेल डिवीजन करता है तो डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरा हमारे पास है पैटर्न फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट को पूरे पैटर्न में लाने के लिए जो है सेल अपना रोल प्ले करते हैं। ये भी उनकी एक्टिविटी में शामिल है। और डिफ्रेंसिएशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर इसका जो है वो फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है। और हमारे पास मॉर्फोजेनेसिस भी है। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? ये स्ट्रक्चर से जो है वो रिलेटेड है हमारे पास। और मोटिलिटी, मूवमेंट, ये चीजें, ये एक्टिविटीज हैं जो है रेगुलेट कैसे हैं। ये एक्टिविटीज हमारे पास रेगुलेट होती हैं बाय सिग्नल्स, और वो सिग्नल्स एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं जो सेल्स को मिलते हैं। ये उनके सर्वाइवल सिग्नल्स भी होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी इन एक्टिविटीज को ना कि सिर्फ रेगुलेट करते हैं बल्कि कंट्रोल भी करते हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जो सेल परफॉर्म करती हैं ये कंट्रोल ही होनी चाहिए, वरना डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो कॉज हो जाती हैं। जैसे कि कैंसर है, वो अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए हमारे पास तो कैंसर कॉज हो जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उसकी जो है, और हर सेल जो है उसकी एक प्री डिस्टाइन जो है वो फेट होती है, यानी कि उसकी एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके बाद जो है सेल की डेथ कॉज हो जाती है। और यानी कि उसकी डेथ भी जो है वो प्री डिस्टाइंड है, यानी कि एक वक्त तक जो है वो सेल जो है वो सरवाइव करता है और उसके बाद जो है वो सेल उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो कंप्लीट हो जाती है। कुछ सेल्स होते हैं जो लॉन्ग लिविंग होते हैं, कुछ होते हैं जो शॉर्ट लिविंग होते हैं। डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट सेल टाइप्स की जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइफ स्पैन भी होता है। अब जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ की बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है। पहले हम इस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है। कि प्रोग्राम सेल यानी ऐसी डेथ सेल की जो कि प्रोग्राम्ड है, पहले से ही प्रीडिस्टाइंड है, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे। ये जो ऐसी डेथ जो होती है वो भी डिफरेंट मल्टी सेलुलर जो है वो डेवलपमेंट है, मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। मीन्स के हमारी डेवलपमेंट, हम मल्टी सेलुलर है तो हमारी बात यहाँ पर हो रही है कि मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है ऐसी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कैसे? अब इसको हम एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि कैसे कि हमारी जो है टेल जो होती है ह्यूमन एम्ब्रियो की,
जब हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज होती है तो हमारी जो है वो टेल भी मौजूद होती है, वो टेल जो है वो रिमूव हो जाती है आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोसीड। कि इस तरह की डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमारी टेल जो है वो रिमूव हो जाती है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर। तो वो जो टेल है वो रिमूव क्यों होती है? क्योंकि कुछ सेल्स हैं वो जो है वो अपने जो है वो फंक्शन परफॉर्म करके जो है वो डेथ की तरफ जो है मूव करने लग जाते हैं, उस फिनोमिना की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी एक जो है कह लें कि एक पूरे डेवलपिंग जो है स्ट्रक्चर की जो है वो डिलीशन हो जाती है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो टेल है ह्यूमंस की, जो कि सिर्फ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पर जो है वो प्रेजेंट होती है, वो जो है वो रिमूव हो जाती है। डिलीशन जो है वो कॉज हो जाती है ऑफ स्ट्रक्चर। वो क्यों होती है? बाय द प्रोग्राम सेल डेथ। ये प्रोग्राम सेल डेथ यानी कि पहले से ही प्रीडिस्टाइंड सेल डेथ होती है, जिसकी वजह से पूरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की डिलीशन कॉज हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट ही समझ लें। तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या है कि जो हमारी फिंगर्स जो हैं हैंड्स की, उनके दरमियान में जो है वो हमारे जो फिंगर्स है उनके दरमियान में जो डिजिट्स, हमारे जो फिंगर के डिजिट्स हैं उनमें टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनको भी रिमूव करने के लिए प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है वो ज़रूरी होती है, ताकि उनको रिमूव कर दिया जाए और हमारे जो हैंड्स की डिजिट्स हैं वो सही तरह से मूव कर सकें। तो यहाँ पर हमारी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास डेवलपिंग डिजिट्स के दरमियान जो टिश्यूज होते हैं। डेवलपिंग डिजिट्स क्यों लिखा? क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज की बात हो रही है। तो डेवलपिंग डिजिट्स के दौरान जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ जो है वो उनके दरमियान में जो है वो डिजिट्स के दरमियान में स्पेस जो है ख़त्म करती है, जिसकी वजह से मोटिलिटी जो है वो आसानी से हो सकती है। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ की 2 एग्जांपल्स थी। तो अब डेथ को देख लेते हैं कि सेल डेथ जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरह के जो है वो डिफरेंट वेज से जो है वो कंट्रोल होती है, और वो 2 वेज को जो है हमें डिस्कस करना है, जो कि ये दोनों है, निक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। सेल डेथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो 2 वेज में होती है। अब उन 2 वेज को जो है हमें डिस्कस करना है। या तो सेल जो है सुसाइड जो है उसको कह लें कि वो सुसाइड जो है वो कमिट कर लेता है जब उसको सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं मिलते, इन द एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स। जो सिग्नल्स हमने शुरू में डिस्कस किए थे, मैं उन सिग्नल्स की बात कर रही हूँ। या तो नेबरिंग सेल्स के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं उसकी वजह से पर्टिकुलर सेल जो है वो उनका मर्डर हो जाता है, किल हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 वेज हैं जिनमें उनकी डेथ कॉज होती है। और अब हमने देखना है कि अपोप्टोसिस और निक्रोसिस का जो है वो क्या इसमें रोल है, और इनकी टर्म्स को हमने डिस्कस करना है, जो कि सेल डेथ से ही रिलेटेड है। यहाँ हमने 2 वेज को डिस्कस किया जिसमें सेल की डेथ हो सकती है। अब हमने निक्रोसिस और अपोप्टोसिस की जो है वो टर्म्स को डिफाइन करना है। पहले हम अपोप्टोसिस जो है उसकी टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि डिफरेंट जो है स्टेजेस के साथ गुजरने के बाद, यानी जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस हैं, यानी जो स्ट्रक्चर एक जो प्रॉपर बनता है उस तक पहुंचने के लिए, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो है उसको अटेन करने के लिए जो सेल डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, और उसके बाद इंटरनल प्रोग्राम्ड जो है वो स्टेजेस होती हैं, उनके बाद जो है वो सेल जो है वो सुसाइड जो है उसको कमिट करता है, तो उस प्रोसेस को अपोप्टोसिस कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि और अपोप्टोसिस का जो वर्ड है, अपोप्टोसिस का वर्ड हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ या फॉलिंग ऑफ। अब इसमें सेल किससे अपनी डेथ कॉज करता है कि अगर ये पर्टिकुलर हमारे पास सेल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट अपोप्टोटिक बॉडीज हैं, इनको मैं अपोप्टोटिक बॉडीज कह रही हूँ, तो ये कैसे जो है वो सुसाइड जो है वो इसकी कॉज होती है कि ये जो है ये अपने आप को कंडेंस करता है, श्रिंक करता है, और अल्टीमेटली स्प्लिट अप हो जाता है इनटू डिफरेंट
अपोप्टोटिक बॉडीज, यहाँ पर अपने आप कंडेंस करके स्प्लिट हो गया और इसकी मेम्ब्रेन बाउंडेड अपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो स्प्लिट अप हो गई हैं, जो कि बाद में किसी भी सेल के थ्रू जो है वो फेगोसाइटोस हो जाएंगी, यानी कि इंगल्फ कह लें जिसको, कि एक कोई और सेल, वो कोई भी सेल हो सकता है, हमारा वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं, उनके थ्रू जो है वो स्वेलोड जो है वो हो जाती है, यानी कि ये अपोप्टोटिक बॉडीज है हमारे पास। तो अगर ये हमारे पास कोई भी सेल है तो ये फेगो जो है हमारे पास साइटिक सेल है। अब ये जो है ये इसको इस तरह इंगल्फ करेगा, ये अपने अंदर स्ट्रक्चर में ले लेगा और बाद में पूरा यहाँ से जो है वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। और इसके अपने भी सेल्स होते हैं सब फेगोसाइटिक सेल के, तो ये इसको इंगल्फ कर लेगा और इस तरह जो है हमारे पास अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सेल जो है एक पर्टिकुलर जो है इंटरनल प्रोग्राम स्टेजेस से गुजर कर, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जो है उसने अटेन करना होता है, उसके बाद वो सुसाइड जो है उसकी कॉज हो जाती है। किस तरह होती है कि वो या तो श्रिंक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और डिफरेंट अपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं स्प्लिट अप हो जाती हैं, जो कि बाद में इंगल्फ हो जाती हैं बाय अ पर्टिकुलर फेगोसाइटिक सेल। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास फेगोसाइटिक सेल है जो इसको इंगल्फ कर लेता है अपोप्टोटिक बॉडीज को। और जो है इसके जो है रिलीजिंग जो है हमारे पास सब्सटेंसेस या अपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं, ये इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में फ्रीली रिलीज नहीं होती हैं। अगर जो है किसी सेल की इंट्रासेलुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जिन पर वो मुश्तमिल होता है, अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में बॉडी के अगर वो जो है वो फ्रीली हमारे पास रिलीज हो जाएंगी तो उसका फिर काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पर। लेकिन ऐसा यहाँ पर इस केस में नहीं होता अपोप्टोसिस जो है, इसीलिए इसका एक इतना ज़्यादा हार्मफुल जो है इफेक्ट नहीं है ऑन द बॉडी, क्योंकि यहाँ पर इंट्रासेलुलर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के वो फ्रीली रिलीज नहीं होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में। अब हम नेक्रोसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो सेल डेथ है, इसमें सेल डेथ किस तरह कॉज होती है, जिसका डिफरेंट फिनोमिना डिस्कस कर लेते हैं। नेक्रोसिस की बात कर लेते हैं कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि एक सेल जो है सुसाइड की बजाय जो है वो सेल की डेथ होती है टिश्यू डैमेज की वजह से। यहाँ पर सेल डेथ किस वजह से कॉज होती है, बाय टिश्यू डैमेज। और इस जो है फिनोमिना को हम नेक्रोसिस कह देते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक टिपिकल सेल जो है वो स्वेल होता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक टिपिकल सेल है वो स्वेल हो जाएगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और डिफरेंट जो है वो साइटोप्लाज्म और उसकी कंपोनेंट्स हैं वो स्वेल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो बर्स्ट हो जाएगा और अपने इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो नेबरिंग सेल्स जो हैं उनको जो है वो कॉज करेगा और डैमेज करेगा उनको, नेबरिंग सेल्स को। मीन्स कि ये है सेल स्वेल हो गया, ये स्वेलिंग स्टेज है और उसके बाद ये सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से डिफरेंट जो है वो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो हैं जिनको एटमॉस्फेयर में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर बर्स्ट होने की वजह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में जो है वो चले गए हैं, जिसकी वजह से नेबरिंग सेल्स जो हैं, क्योंकि सेल जो है नेबर्स के साथ मौजूद होता है हर वक्त, तो वो नेबरिंग सेल्स को जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा उन पर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो नेक्रोसिस की में जो सेल डेथ है ये इसका जो है डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, जबकि अपोप्टोसिस का इतना नहीं होता, लिटिल डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में फ्रीली रिलीज नहीं होते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस में फर्क क्या है, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक तो इसमें डिफ्रेंसिएशन जाहिर हमने बतानी है, तो नेक्रोसिस के में जो सेल डेथ किस तरह होती है, बाय टिश्यू डैमेज और स्वेलिंग की वजह से होती है, फिर वो बर्स्ट हो जाता है। और अपोप्टोसिस में जो है वो आफ्टर इंटरनल प्रोग्राम जो है स्टेजेस से गुजर के इन ऑर्डर टू अटेन द पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेल जो है सुसाइड कमिट करता है, अपोप्टोटिक बॉडीज को जो है वो स्प्लिट अप होकर और वो फेगोसाइटोस हो जाती हैं बाय अ पर्टिकुलर फेगोसाइटिक सेल। तो नेक्रोसिस में जो है फेगोसाइटेशन जो है वो नहीं होती, यहाँ पर कोई इंगल्फ नहीं करता इनके इंटरसेलुलर कंटेंट्स को। और ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसके जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको हम डिफरेंट
डिफरेंशिएट करने के लिए लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट्स तो मैक्सिमम बन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इन दोनों टर्म्स को डिस्कस किया, मीन्स कि हमने सेल डेथ को देखा जिसमें 2 फंडामेंटल वेज थे जिससे सेल जो है जिसकी डेथ कॉज होती है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।